नमस्कार एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 के का चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का पहला पड़ाव है, वो जो कि क्लास 10th में आता है। ठीक है, अब जो ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या है, जैसे कि हम लोग ने बचपन में 6, 7, 8, 9 में पढ़ा है ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल हम लोग ने पढ़ा है, हम लोग ने अंदर की चीजें पढ़ी है, एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, ये सब हम लोग ने पढ़ा है। तो अब ये क्या हो गई, इस ट्रायंगल की ये सब साइड हो गई और ये सब हम लोग का क्या हो गया, एंगल हो गया। ठीक है, अब जो ट्रिग्नोमेट्री है इसके अंदर हम लोग का क्या क्या आता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, ये 6 चीज आती हैं, लेकिन अधिकतर जो यूज होता है वो साइन कॉस का होता है और बाद में टैन का होता है, और फिर बाद में मतलब कि हम लोग का 60% केवल साइन और कॉस से यूज होता है, और जितना भी अपना रेशियम बना लिए उसके बाद फिर टैन, कॉट, सेक, कॉसेक का यूज होता है। अब जो ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या है, ठीक है, अब पहले मैं साइन कॉस टैन बता देता हूँ। ये साइन, कॉस, टैन, फिर इसके नीचे कॉट, सेक, फिर कॉसेक। ठीक है, अब ये सब कहां से आ गए, ठीक है, अब ये सब कहां से आ गए, अब ये समझिएगा। अब जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था पैथागोरस, पैथागोरस हम लोग ने पढ़ा है। तो पैथागोरस हम लोग का क्या होता है, h² = b² = p²। ओके, तो हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, पहले हम लोग क्या निकालते थे, पैथागोरस हम लोग केवल या तो ये दोनों हम लोग को गिवन है तो ये निकाल लेते थे, हाइपोटेन्यूज निकाल लेते थे, इसमें भी यही है। लेकिन अब इसके अंदर 3 चीजें लिया जाता है, 3 चीज क्या क्या, इसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री है, जो ये सब साइन कन्वेंशन है, इसके अंदर हम लोग क्या लेते हैं, साइड एंगल साइड लेते हैं। मेन चीज ये है साइड एंगल साइड। ठीक है, अब कैसे साइड एंगल साइड कैसे, अब मेरे सर ने तो ये बताया नहीं कि साइड एंगल साइड लेते हैं, मैं बता रहा हूं कैसे। अब जैसे कि हम लोग क्या, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। अब इसके अंदर हम लोग का एक चीज आता है, इसको याद करना पड़ेगा आपको, पी बी पी एच एच बी, मतलब ये हम लोग का परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, इसी से ये हम लोग का बना है। अब देखा जाए क्या है, तो ये जो पी, इसका जो ट्रिक है, इसकी जो ट्रिक है वो क्या है, हम लोग का पाकिस्तान, बोलो पाकिस्तान, भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम सिचुएशन चल रही है। ठीक है, अब इससे हम लोग कंपेयर कंपेयर करेंगे, मार्कर क्यों नहीं चल रहा मेरा, अब हम लोग इससे कंपेयर करेंगे, साइन, कॉस, टैन, फिर टैन के नीचे कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, अब ये जो साइन है, 2 चीजें देंगे, ये जो साइन है, तो साइन का क्या हो गया हम लोग का, साइन थीटा = p/h। अब हम लोग का थीटा क्या है, थीटा हम लोग का क्या होता है, एंगल होता है। थीटा हम लोग का क्या होता है, एंगल होता है। ठीक है, थीटा हम लोग का क्या है, एंगल है। तो अब जो एंगल है, देखो ये साइड आ गई, ठीक है, ये परपेंडिकुलर आ गया, और ये हाइपोटेन्यूज एक साइड आ गया, और ये थीटा हम लोग का एक एंगल आ गया। तो ये हम लोग का एक फॉर्म बन गया, मतलब कि साइन थीटा = क्या होता है हम लोग का, p/h। अब जो कॉस थीटा है, अब जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा हम लोग क्या हो जाएगा, b/h, और टैन थीटा हम लोग का क्या हो जाएगा, p/b। अब ये जो कॉट, सेक, कॉसेक, अब इसकी कहीं बात आती है तो कॉट, कॉट यहाँ पे देख रहे हो कि ये किसका उल्टा दिख रहा है, ये इसके उल्टा है ना, तो ये क्या हो जाएगा,
जो कॉट होता है वो हम लोग का होता है 1/tan थीटा होता है। ठीक है, 1/tan थीटा होता है। और tan थीटा हम लोग इसमें क्या लिखा है, 1/p/b लिखा है, तो b सबसे ऊपर गया तो क्या आ जाएगा, b/p। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग क्या हो जाएगा, सेक सेक थीटा का भी हो जाएगा। सेक सेक किसका इनवर्स है, कॉस का, और कॉसेक किसका इनवर्स है, साइन का। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, जो कॉस का हम लोग ने क्या लिखा जाता है, p/h। अब यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा, h/b हो जाएगा। और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हम लोग ने साइन का क्या लिखा था, p/h, और इसका क्या हो जाएगा हम लोग का h/p। ठीक है, तो इतना समझ में आया। चलो इतना समझ में आया तो इसको नोट करिए, अभी हम इसका फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करिए फटाक से। तो अभी हम लोग ने साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक के बारे में हम लोग ने स्टडी अप कर ली है। अब हम लोग क्या बताएंगे, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये होता है। ठीक है, यहाँ पर थीटा हम लोग लगाते हैं। ठीक है, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो इसको याद कर रहे हैं, तो अभी हम थीटा नहीं लगा रहे। अब ये साइन है, साइन के नीचे कौन है, कहीं साइन को कहीं हम लोग यहाँ रख देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1/cos थीटा। ठीक है, और यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sec थीटा। और ये हम लोग क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर इतना तो पता ही है ना कि अब ये डिवाइड में तो उधर गया तो ये इधर आ सकता है, मतलब कि हम लोग को जो cosec थीटा है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं। और sec थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा लिख सकते हैं। और जो cot थीटा है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा लिख सकते हैं। है कि नहीं, ये सब हम लोग ने लिख दिया। अब जो एक नई चीज आती है वो है हम लोग का, देखिए मेरा ब्लू मार्कर चला कि नहीं चला। अब जो एक नई चीज आती है वो होती है इसमें और इसमें। ठीक है, जो हम लोग का क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा हम लोग का किसके इक्वल होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपको समझ में आया कि ये tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा भी होता है। अब इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये हर जगह आ जाता है। ठीक है, अब जैसे कि कॉट है, कॉट क्या है हम लोग का, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या है हम लोग का, tan का इनवर्स है, tan थीटा का इनवर्स है। अब tan थीटा मैंने क्या बताया कि क्या होता है, एक तो हमने बताया कि 1/cot होता है, और एक हम लोग क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो मतलब कि हम लोग यहाँ पर tan थीटा का हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा रखेंगे। ये सबसे ऊपर गया तो क्या बन जाएगा हम लोग का, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, तो इतना समझ में आया, तो इसको आप लोग नोट करिए। तो अभी मैं फिर इसके आइडेंटिटीज बताता हूँ। ओके, आइडेंटिटीज पूरा ब्रीफली बताएंगे कि कैसे वो बना है एक्चुअली। ठीक है, तो इतना नोट करिए। अब हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के ऊपर। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, देखो जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है वो फॉर्म हुआ है हम लोगों से, किससे, ट्रायंगल से। और हम लोग यूज इसमें क्या करेंगे, पैथागोरस करेंगे। पैथागोरस के जरिए हम लोग का जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज थी वो फाइंड हुई हैं। अब कैसे फाइंड हुई है तो अब ये देखिएगा। अब जैसे कि ये क्या है हम लोग का, एच पी और बी है। तो बाय यूजिंग पैथागोरस, by using Pythagoras theorem क्या होता है हम लोग का, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, अब ये हम लोग का तो हो गया। अब नाउ वी आर dividing now we are dividing by h on
बोथ साइड। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं बोथ साइड। ठीक है, अब कहीं हम लोग h को कहीं डिवाइड करेंगे बोथ साइड तो क्या आ जाएगा, तो अब देखिएगा h, अब देखिएगा ये था एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कहीं h से कहीं डिवाइड कर रहे हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, कहीं 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 स्क्वायर कहीं लगा हो, नहीं नहीं, वी आर नाउ डिवाइडिंग बाय एच स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग एच स्क्वायर से डिवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा क्या है, अब हम लोग हर जगह एच स्क्वायर से डिवाइड करवा रहे हैं। ये हुआ, ये भी हो गया और ये भी हो गया। ठीक है, ये से ये कैंसिल आउट हुआ, कितना आ गया 1, और ये कितना है पी। अब इसको कहीं लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पी अपॉन एच का होल स्क्वायर। ऐसे ही करा जाता है भैया, बच्चे लोग देखना ऐसे करते हैं। कहीं हम लोग पास कहीं पावर कहीं ऐसे दी गई हो, जैसे कि कहीं साइन स्क्वायर थीटा कहीं दिया गया हो, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले साइन थीटा लिखेंगे का होल स्क्वायर लिखेंगे, और ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे क्या, बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट लगाना ना भूलिएगा। अब ये क्या है, अब इसके जरिए समझ में आ जाएगा। ऐसे पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर तो पढ़ा नहीं है, तो ऐसे क्या पढ़ा, पी अपॉन एच पढ़ा, तो पी अपॉन कहीं हम लोग ने एच पढ़ा है, तो पी अपॉन एच हम लोग का क्या होता है, साइन थीटा होता है। वेरी गुड, क्या होता है हम लोग का, साइन थीटा होता है, साइन थीटा। और यहाँ पर इसका क्या है, स्क्वायर है। और हम लोग का बी अपॉन एच क्या होता है, हम लोग का बी अपॉन एच हम लोग का क्या होता है, कॉस थीटा होता है। वेरी गुड, शाबाश, आप लोग पढ़ रहे हैं मतलब। हाँ, ये देखिए, और इधर क्या चल रहा है 1, तो ये आप देख सकते हैं। कहीं इसको हम लोग कहीं ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1। ठीक है, ये देखिए आइडेंटिटी प्रूव हुई। आई, अब हम लोग किस पर आते हैं, दूसरे पर। अब दूसरा केस क्या है हम लोग का, अब जो दूसरा केस है, अब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ, हम लोग ने यहाँ पर डिवाइड करा था एच के साथ, अब हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ, पी के साथ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ, पी के साथ। अभी मैं इनको अपना फिल कर लूँ। ओके, एक मिनट रुकिए। तो अब हम लोग यहाँ पर डिवाइड किससे करवा रहे हैं, पी स्क्वायर से। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर डिवाइड किससे करवा रहे हैं, पी स्क्वायर से, तो पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब क्या होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है। अब हम लोग ने किससे डिवाइड करवाया, एच पी पी स्क्वायर से। ठीक है, पी स्क्वायर से डिवाइड कराया तो पी स्क्वायर और यहाँ पर पी स्क्वायर, ये से पी कटा, पी से पी कटा ना, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, एच अपॉन पी का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, बी अपॉन पी का होल स्क्वायर। तो एच अपॉन पी मैंने बताया था कि एच अपॉन पी याद करो, यहाँ पे क्या था, पी अपॉन एच था, और यहाँ पे क्या है, पी एच अपॉन पी है। तो जो साइन होता है वो किसका इन्वर्स होता है, किसका होता है, हाँ, कॉसेक इनवर्स का, कॉसेक थीटा का होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस, अब पी अपॉन बी क्या होता है, पी अपॉन बी साइन कॉस टैन, तो टैन हम लोग क्या आता था, पी अपॉन बी आता था। अब पी अपॉन बी आ रहा है तो इसका उल्टा करेंगे तो मतलब कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P अपॉन बी इज इक्वल टू कॉट थीटा। यस, कॉट थीटा का स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएगा हम लोग का, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये देखें हम लोग की एक और आइडेंटिटी लिखा जाए। अब हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, अब हम लोग क्या बचा, किससे डिवाइड करेंगे, बी स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, कौन सी इक्वेशन को, पाइथागोरस इक्वेशन को। ठीक है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ओके, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो यहाँ पर बी स्क्वायर, ये भी बी स्क्वायर, ये भी बी स्क्वायर। ठीक है, अब बी स्क्वायर हुआ, तब ये से ये कैंसिल आउट हुआ, ये से ये कैंसिल आउट हुआ, तो हम लोग का इधर क्या बच रहा है, एच अपॉन बी का होल स्क्वायर, और ये पी अपॉन बी का होल स्क्वायर, और ये 1।
तो h/b हम लोग का क्या होता है, b/h हम लोग का क्या होता है, cos थीटा होता है। तो cos थीटा का इनवर्स हम लोग क्या होता है, नीचे क्या बैठा रहता है, sec थीटा बैठा रहता है, और sec थीटा हम लोग का फिर क्या हो गया, h/b हो गया। तो मतलब कि sec थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p/b। अभी मैंने बताया था कि, और आपको पता है कि tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। जिसको हम लोग कहीं लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1। देखा कितना इजी था, दिख रहा है ना आपको, हाँ शाबाश। तो ये था हम लोग की क्या, तीनों आइडेंटिटीज। पहले हम लोग की आइडेंटिटीज क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इसको हमेशा याद रखिएगा, मेरे साथ फिर से रिपीट करिए। क्या है हम लोग का पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। गुड, शाबाश, आपको याद हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, प्रियोड। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, ओके। तो बच्चे लोग अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। सुनिए, जो टेबल होती है वो हम लोग की 180 तक की होती है, ठीक है। 180, 270 और 360 तक की भी होती है, लेकिन आपके कोर्स में केवल के कहाँ तक की है, केवल 90 तक की है। जब आप फर्स्ट ईयर इंटर में जाएंगे तो आपका जो टेबल होगी वो थोड़ा लार्ज होती चली जाएगी, ठीक है। अब हम लोग टेबल जो बनाने जा रहे हैं वो क्या है, देखिएगा। यहाँ पर थीटा होगा, यहाँ पर याद रखिएगा 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ओके। अब पहला क्या आता है हम लोग का, हमेशा साइन थीटा, ठीक है। या तो अभी हम लोग साइन लिख रहे हैं क्योंकि थीटा यही सब है, ओके। थीटा मैंने बताया था, थीटा क्या होता है, थीटा थीटा या ए बी सी डी या कुछ भी साइन के बाद कहीं लिखा हो वो सब हम लोग क्या कहलाए जाते हैं, एंगल, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, एंगल कहलाए जाते हैं वो। तो साइन, फिर क्या बताया था, कॉस, फिर टैन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कॉसेक, ठीक है। सेक फिर कॉसेक, ओके। ठीक है, अभी हम लोग की क्या बन गई, टेबल बन गई है। अब देखिए, जो साइन की है, साइन साइन 0 डिग्री तो क्या होगा हम लोग का, 0। साइन 0 डिग्री तो 0। साइन 30 डिग्री तो हम लोग का 1/2। साइन साइन 30 डिग्री तो हम लोग का कितना होगा, 1/2, ओके। ये हमें ये पहले याद रखिए पहले, अच्छा। साइन 45 डिग्री तो 1/√2, और साइन 60 डिग्री तो √3/2, एंड साइन 90 डिग्री दैट मीन्स 1। तो आप इसको याद रखना पड़ेगा, इसको याद रख ले, फिर मैं आगे का जितने भी 5 बचा है वो मैं आप लोग को याद करवा दूंगा, ठीक है। तो पहले क्या है, साइन 0 डिग्री तो 0, साइन 30 डिग्री तो 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2,
एंड साइन 90 डिग्री इट्स 1। ओके, अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, कॉस के ऊपर। कॉस के ऊपर हम लोग आते हैं। तो अब ये याद रखिएगा, जो अब यहां से उठा उठा के अब यहां लाना है, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री, दैट मीन्स ये पहले कितना आ जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है। और इसको उठा कर ऐसे लिख दिया एज इट इज, ठीक है। मतलब कि अब यहाँ पर क्या है, जो ये हम लोग ने लिखा था अब उसको हम लोग ने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग ने यहाँ से उल्टा लिख दिया कॉस में, तो कॉस में हम लोग ने उल्टा लिखा, तो मतलब कि फिर हम लोग क्या है, जहां पर हम लोग का कॉस 0 है तो वहां पर हम लोग का क्या है 1 है। कॉस 30 डिग्री तो √3/2, कॉस 45 डिग्री तो 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2 एंड कॉस 90 डिग्री दैट मीन्स 0। ओके, तो फिर से एक बार पढ़ते हैं। कॉस 0 डिग्री मतलब कि 1, कॉस 30 डिग्री मतलब कि √3/2, कॉस 45 डिग्री, तो ये दोनों एक ही एज इट इज है, तो ये दोनों नीचे आ गए। तो 1/√2, फिर कॉस 60 डिग्री तो 60 डिग्री तो 1/2 एंड कॉस 90 डिग्री मतलब कि 0। ओके, तो मुझे लगा होगा ये आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है कि नहीं, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो मैं अभी यहीं से बता रहा हूँ, ये sin थीटा अपॉन cos थीटा ये दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अब यहाँ पर क्या होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, अब कहीं हम लोग यहाँ पर डिवाइड कहीं करते रहे हैं, ये देखिए पूरा डिवाइड में चल रहा है, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा एक अभी मैं पुट करके एक दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये tan थीटा tan 0 डिग्री, ठीक है। tan 0 डिग्री का अभी मैं बता रहा हूँ कितना है साइन, हम लोग का 0 और cos कितना हम लोग का 1 है, तो दैट मीन्स tan 0 कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब तो फिर अगला कितना होगा tan 30, तो tan 30 ये देखिए यहाँ पर है, ये से 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बचा 1/√3, तो tan 30 की वैल्यू कितनी हुई 1/√3। फिर tan 45 की ये देखिए ये से इससे कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा फिर 1, तो tan 45 की वैल्यू कितनी आ गई 1। फिर tan 60 की वैल्यू मतलब कि ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, तो क्या हम लोग का क्या बचा √3, फिर √3 बचा, और tan 90 डिग्री तो 90 डिग्री। अब हम लोग ये आपको पता होना चाहिए, अब जैसे कि tan क्या बता रहे हैं हम लोग का tan 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन कितना हम लोग का 1 है अपॉन 0 है, तो 1/0 मतलब कि ये ऐसे हो रहा है। ओके, तो ये हम लोग किस में चला जाता है इंफिनिटी पर, तो ये हम लोग का क्या हो गया इंफिनिटी, ठीक है। अब हम लोग आते ओहो मेरा फोन गिर गया, अच्छा टाइम पे पकड़ लिया था, चलो कोई नहीं, इट्स ओके, सेफ है फोन मेरा ओके कोई बात नहीं, थोड़ा पास में रखा है ना अभी, चलो कोई बात नहीं। अब जो tan है वही cot है, तो cot किसका इनवर्स है, cot किसका इनवर्स है tan का, तो ये हम लोग यहाँ पर कहीं 1 लगा दे, तो 1/tan क्या हो गया cot, मतलब कि अब यहाँ पर क्या लगा दे ऊपर हर जगह 1 लगा दो, ठीक है, हर जगह 1 लगा दो, तो क्या होगा अब ये देखो 0/1, अभी मैंने वहां पर बताया था कहीं 0/1 है तो क्या हो जाएगा इंफिनिटी, ठीक है। अब हम लोग ने यहाँ पर 1 लगाया, तो ये सबसे ऊपर चला गया, तो क्या हो गया √3, अब यहाँ पर 1 है तो 1 हो गया, अब फिर यहाँ पर 1 आ गया, तो 1 क्या आ गया 1/√3, और ये अब 1/∞ मतलब कि 0। ये एक चीज आप लोग याद रखिएगा, कहीं हम लोग का 1 कहीं 0 है तो वो क्या हो जाता है इंफिनिटी, और कहीं हम लोग का 1/∞ हो तो वो हम लोग क्या हो जाएगा 0, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग किस पर आते हैं सेक पर, तो सेक तो वो ये किसका होता है 1/cos का होता है, तो 1/cos, तो मतलब कि हर जगह क्या लगा देंगे ऊपर 1 लगा देंगे, 1 लगाया, तो हर जगह हम लोग ने 1 लगाया, तो यहाँ पर हम लोग का फिर
सेक 0 डिग्री हम लोग का कितना हो गया 1। फिर सेक, अब यहाँ पर 1 है तो ये सबसे ऊपर गया तो कितना हो जाएगा 2/√3। ठीक है, मतलब इसको अब उल्टा करना है, हर जगह इसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। तो रेसिप्रोकल करें तो इसका क्या हो जाएगा √2। अब इसको रेसिप्रोकल करा तो कितना हो गया 2, और इसको कहीं करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। है कि नहीं, इन्फिनिटी होगा कि नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, हाँ 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 हाँ, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, फिर सेक, फिर कॉसेक, फिर कॉसेक, कॉसेक किसका इन्वर्स होता है? साइन का। ठीक है, तो 1/sin कहीं लिख दिया तो ये सब, अब इसको उल्टा कर दो। तो अब हम लोग का कहीं नीचे 0 होगा तो 1 होगा, तो 1/0 अभी मैंने बताया था क्या होता है इन्फिनिटी। तो ये हम लोग क्या हो गया इन्फिनिटी हो गया। अब इसको उल्टा करेंगे तो 2, फिर √2, फिर 2/√3, फिर 0, नहीं 0 नहीं 1 भैया, कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हम लोग के क्या, तो ये समझ में आया। आप इसको एक बार याद करिए, जैसे मैंने करा है वैसे आप लोग लिखिए, वैसे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप इतना समझ में आया। ओके, अभी मैं यहाँ पर आपको साइन के और भी फॉर्मूले बता रहा हूँ। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक के और भी फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ अभी। उसको वही आइडेंटिटी सही है, थोड़ा भी उसको पढ़िएगा। अच्छा, ये नीचे का नहीं दिख रहा है, ये देखिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। इम्पोर्टेंट फॉर, ठीक है, इम्पोर्टेंट थोड़े फॉर्मूले हैं। जैसे कि हम लोग ने अभी पढ़ा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू, हम लोग कहीं लिख रहे हैं P/H। ठीक है, अब ये हर जगह हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग को पता था कि साइन थीटा क्या होता है। साइन, जैसे कि पहले आइडेंटिटी हम लोग क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। अब और ये जो कॉस है इसको हम लोग कहीं राइट हैंड साइड लेके जा रहे हैं तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, और यहाँ पे क्या बचा है साइन स्क्वायर थीटा बचा। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो वो गया उधर गया तो क्या हो गया पूरा ये अंडर रूट में हो गया, तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा। ठीक है, अब ऐसे हम लोग करेंगे। ओके, ये रहा। ठीक है, और ऐसे अब ये देखो सिमिलरली था, अब हम लोग यहाँ प्लस था, अब हम लोग उसको उधर साइड कहीं लेकर जाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये एक हम लोग का और अलग फॉर्मूला बन गया, एक ये बना एक ये बना। ठीक है, और एज इट इज हम लोग सारे फॉर्मूले बना सकते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू फिर √1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा फिर माइनस का सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1 होता है। मतलब कि ये मैं इधर उधर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो उससे रिलेटेड बन रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इतना समझ में आया। तो ये तो हम लोग फॉर्मूले हो गए। अब थोड़ा जो अलग फॉर्मूले आते हैं वो क्या होते हैं, हम लोग का साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूले कुछ लिखे हैं। तो क्या है हम लोग का पहला फॉर्मूला, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसी से ये दोनों बने हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, अब इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस का टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस का टैन स्क्वायर थीटा। अब tan 2 थीटा इज इक्वल टू, मैंने बताया था कि साइन अपॉन कॉस होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पर 2 थीटा था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया हम लोग का, अब फिर इसको हम लोग ने रखा तो ये से ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या हम लोग का फिर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, जो मैंने ये बताया था। ठीक है, अब जैसे कि बहुत आपका क्वेश्चन कहीं आएगा कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो सेक थीटा बताइए। ठीक है, वरना आप लोग क्या करेंगे, इधर tan थीटा इज इक्वल टू P/B होता है, तो फिर यहाँ पे पाइथागोरस लगा के फिर यहाँ पे S निकालेंगे, फिर यहाँ पे जाकर पुट करेंगे। ऐसा नहीं करने का है।
ठीक है। इसे आपका कहीं एग्जाम में कहीं चेक करेंगे, बस ऐसे चेक करके एक मार्क्स कहीं जो भी होगा उसका एक मार्क्स तो पक्का काटेगा। कि आप कहीं इस तरीके से कहीं करेंगे, जैसे कि यहाँ पर था, जैसे कि अब यहाँ पर 10 की वैल्यू हम लोग को पता थी, तो यहाँ पर 1/4 हो गए, तो 4 इधर गया, तो फिर 5, फिर ये हम लोग कितना हो गया 5/2 हो गया, तो 5/2 तो मतलब ये √5/2 ये देखा है एग्जैक्टली ऐसे सेम निकल आया। ठीक है, ओके। तो इस लेक्चर को अभी हम लोग यहाँ पर एंड कर रहे हैं। तो ये आपको अच्छा लगा होगा इस वीडियो में। ठीक है, जो 2023 का जो ये बैच है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रिड्यूस भी हुई हैं, तो वो मैंने ज़्यादा नहीं बताया है, लेकिन अधिकतर मैंने हर एक चीज़ बता दी इस लेक्चर में। ठीक है, आई होप ये आपको वीडियो यूज़फुल रही होगी, और इसको आप लोग शेयर करिएगा। शेयर करेंगे तो मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि एग्ज़ाम में डेफिनेटली फंसते ही हैं, चाहे तो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, इससे कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा साउंड का इशू रहता है, मेरा घर गाड़ी रोड के पास है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन पढ़ते रहो बच्चे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है हाई स्कूल। ठीक है, अच्छे से स्कोर करना है, और फिर जब रिजल्ट है तो मुझे बताइएगा पक्का। ठीक है, तो अभी मन लगा के पढ़िए। अब जो अगला अगला लेक्चर होगा मेरा, तो वो किसके ऊपर आएगा, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। मैं आप लोग के एक्सरसाइजेस नहीं करा रहा। ठीक है, मैं आप लोगों के एक्सरसाइजेस नहीं करा रहा हूँ, अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि एक्सरसाइजेस आप लोग स्कूल भी जा रहे हैं वहाँ पर भी करिए। ठीक है, वहाँ पर आप लोग फीस दे रहे हैं, हर एक चीज़ दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग वहाँ पे जाकर अच्छे से पढ़िए, और यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो उसको आप लोग पढ़िए। ठीक है, मैं वो बाकी टीचर्स की तरह नहीं हूँ कि वही जो बुक में करवा रहे वही आपका है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट कराऊंगा, बुक में ज़्यादा आपके नहीं है एनसीईआरटी में। ओके, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तो बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिएगा।